आइए सामने ज़िवकार आप हज़रात की समातों की नज़र दुनिया खताबत का नैयर ताबा शाकार हुस्न खताबत पीर तरीक़त राबर शरीयत आले नबी औलाद अली साहबजादा पीर सैयद फ़खर हुसैन शाह बुखारी साहब माइक उनके हवाले कर रहा हूँ। सभी अहबाब से गुजारिश है, एक बार फिर मैं अर्ज़ करता हूँ, दरमियान में जो खाली जगह पड़ी है इसको पुर कर लें, जो वक्फा है वो ख़त्म कर ले हैं, क्योंकि शायर ने बड़ा कमाल का शेर लिखा है, दावा है मेरा मैं नारे जहन्नुम से बरी हूँ, मैं पंजतनी पंजतनी हूँ। बस पीछे वाले अहबाब से गुजारिश करूंगा पंजतन पाक के नाम के 5-5 कदम खड़े होकर आगे आ जाएं। दरमियान में जो खाली जगह पड़ी है इसको पुर कर लें। ज़ौक़ के साथ मोहब्बत के साथ आपने खिताब सुनना है, क्योंकि पीर साहब बड़े ज़ौक़ और मोहब्बत में खिताब फरमाते हैं और आप भी ज़ौक़ के साथ सुनने वाले हैं। नारे के साथ किबला का इस्तकबाल करवाना है। आप सभी अहबाब माशाअल्लाह बड़े ज़ौक़ से सुन रहे हैं। नारे के साथ इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर बावाज़े बुलंद, दोनों हाथ बुलंद करके पुरजोश आवाज निकाल के नाराए रिसालत नाराए खिलाफत। तैबा के खूबसूरत नजारों से प्यार है और फूलों से है मोहब्बत तो खारों से प्यार है। अबू बकर उमर उस्मान और हैदर का हूँ गुलाम, हाकिम हमें तो बाखुदा चारों से प्यार है। दोनों हाथ बुलंद करके नाराए खिलाफत नाराए हैदरी नाराए गौसिया। दरूद पाक बावाज़ बुलंद जनाब मोहतरम पीर सैयद फ़खर हुसैन शाह बुखारी साहब। मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब आप मिलके आवाज़ बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। एक मरतबा फिर आवाज़ बुलंद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, वसल्लमु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व या वसीलतना फिद्दारैन व या साहिबी क़ाब कौसैन। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द, हुजूर नबी रहमत ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामिईन, हाज़िरीन व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आपके सामने
मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से सूरह अल-माइदा एक आये मुबारका तिलावत करने की सआदत हासिल की है। दिली दुआ है कि अल्लाह करीम मुझे और आपको सही माने में कुरान को पढ़ने, पढ़ के इसको सुनने, समझने और उसके बाद अमल पैरा होके जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। जितने अहबाब माशाअल्लाह दूरों नज़दीक से चल के आए, अल्लाह करीम सबका चल के आना अपनी आली जनाब के अंदर कबूल फरमाए। हमारे भाइयों ने ये मोहतरम हाजी साहब और चौधरी मुजम्मिल साहब, चौधरी हसनैन साहब और उनके जुमला बिरादरान, उन्होंने ये खूबसूरत एहतमाम किया। अल्लाह तबारक व तआला अपनी आली जनाब के अंदर कबूल फरमाए। आप अहबाब खुशकिस्मत हैं कि इस तरह की बाबरकत महफिल में आप आके बैठे हैं। यकीनन इस तरह की महाफिल इंसान की बख्शिश का समा बनती हैं और इंसान की निजात का जरिया बनती हैं। तो इसलिए अपने दिलों को साफ करके महज अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर इस तरह की महाफिल में आया करें। तो यकीनन जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर इस तरह की महाफिल में आता है, तो जब उठ के जाता है तो अपने दामन को खाली लेके नहीं जाता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से, कुरान के नूर से, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के नूर से अपने सीनों को मुनव्वर करके जाता है। मैंने अहबाब के सामने जो आय मुबारका तिलावत की है, मेरी कोशिश होगी कि बिला तमहीद व बिला तखीर अहबाब के सामने उसका जो मफहूम है सही माने में मैं जनाब तक पहुंचा सकूं। बितौफीकिल्लाहि तआला व औनी, अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा तौफीक और अल्लाह तबारक व तआला की मदद से इंशाअल्लाह। देखें, पहली एक बुनियादी बात आप अपने जहन में ये नशीन कर लें, अपने जहन के अंदर इसको पुख्ता कर लें कि आप और मैं, आपकी और मेरी जो बख्शिश और निजात और हिदायत का जो समा है, या तो अल्लाह के कुरान में है या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में है। तो इसलिए जहां अल्लाह के कुरान की बात हो, हजूर के फरमान की बात हो, फिर सहाबा की उस सुन्नत पे अमल किया करें कि जब सहाबा हजूर की मजलिस में बैठते दीन को समझने के लिए, तो इस तरह बैठते थे कि अगर उनके सरों पे परिंदे भी आके बैठ जाते तो उनको खबर ना होती। यानी वो इतना मस्त होके दीन को समझने और सीखने के हवाले से जब बैठते थे तो उनका अंदाज ये था। तो आप भी जब अपने दिलों को खोल के बैठेंगे, दिल के कान खुले हों, दिल की आंख खुल जाए, दिल जब बोला जाता है दिल से, तो फिर इकबाल क्या खूब कहते हैं, नहीं रखती परवाज मगर रखती है, निकले जो दिल से बात असर रखती है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि इस जुबान का सहारा लेते हुए असल में यहां से आवाज निकालूं, क्योंकि इस जुबान का हमने सहारा लेना है और बात यहां से करनी है। आप अहबाब ने भी कोशिश करनी है कि इन कानों का सहारा लेते हुए बात को यहां तक पहुंचाना है। और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के हजूर हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे और आपको अमल की भी तौफीक देगा इंशाअल्लाह। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान जिससे मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करने जा रहा हूं, जिसको हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं। बड़ा प्यारा फरमान है और इसको मुतअद्दिद
मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर दर्ज किया। और मैं पहले उसकी सनद अहबाब के सामने रखता चलूं ताकि बात किसी किस्म का जब आप उस रिवायत को सुने तो आपके दिमाग में कोई शक ना आए। अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस फरमान को बयान करते हैं और सनद ये है कि अइम्मा अहले बैत में से हजरत इमाम जाफिर अस्सादिक अलैहिस्सलाम आप हजरत इमाम जाफिर अस्सादिक अलैहिस्सलाम ने आप इस हदीस को खुद यानी सहाबे कराम से हजरत अबू ज़र गिफारी से लेके मुख्तलिफ तुर्क के साथ आपने उसको लिया और फिर आगे आपने इसको बयान किया। अब आप में से अक्सर लोग मतलब हजरत इमाम जाफिर अस्सादिक की जो इल्मी मकाम है, इल्मी मर्तबा है, उससे वाकिफ नहीं है। आपका इल्मी मकाम और मर्तबा ये है कि मेरे ख्याल में आपके लिए इतनी बात काफी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे हनफी हैं ना, इमाम आजम के मुकल्लिद हैं, इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। और हमारे जो इमाम हैं फिका के आइम्मा फिल फिक में से हम इमाम आजम के मुकल्लिद हनफी हैं। तो इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं अगर मैं 2 साल का अरसा, कितना, थोड़ा थोड़ा बोल लें, कितना, 2 साल का अरसा, आप फरमाते हैं अगर मैं इमाम जाफिर अस्सादिक के कदमों में ना बैठता तो मैं इमाम आजम बन ही ना सकता। इतने बड़े वक्त के शेख। अच्छा, फिर मैं इसी बात को थोड़ा मजीद पुख्ता करूं, इमाम जाफिर अस्सादिक जो थे वो सिर्फ यानी वो उलूम शरीयत से वाकिफ नहीं थे। अगर आप जायजा लें, पढ़ें उनको, बुग़्ज़, हसद, तासुब की ऐनक को उतार के जब आप उनको पढ़ेंगे तो वक्त के सबसे बड़े साइंसदान का नाम हजरत इमाम जाफिर अस्सादिक है। वक्त के बड़े साइंसदान का नाम, साइंसी उलूम आपके बेशुमार। और ये क्यों ना होता, क्योंकि हुजूर का फरमान था अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं और ये अली के बेटे हैं। तो इसलिए वक्त के बड़े साइंसदान यानी वो उलूम शरई हो, उलूम असरी हो, उलूम फल्कियात हो, नबातात हो, जितने उलूम हो, आप हर इल्म के ऊपर महारत रखते थे। तो बहरहाल आपने इसको लेके आगे बयान किया। अब रिवायत सुनिए जरा। अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की मजलिस में आए, बैठे हैं। तो आके जब बैठने लगे ना तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू ज़र गिफारी को फरमाया ए अबू ज़र, हर जगह के कुछ आदाब होते हैं। फरमाया कि जब तुम मस्जिद में आया करो तो मस्जिद के भी आदाब है। अबू ज़र गिफारी खड़े हो जाते हैं, आका अपने गुलाम को तालीम दीजिए। मैं कहा करता हूं यकीनन वो सच्चे तालिब इल्म, खुदा की कसम अगर आप देखना चाहें तो वो किताबों में आपको सिर्फ और सिर्फ सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान ही मिलेंगे, जो जिनका इखलास, जो खालिसतन अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह को राजी करने के लिए, मतलब उनका अपना कोई जाती मतलब कोई मकसद नहीं होता था, सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर इल्म को हासिल भी करते थे और आगे फैलाते भी थे। तो अबू ज़र गिफारी अर्ज करते हैं आका आपने उस गुलाम को तालीम दीजिए, वो मस्जिद के आदाब में से क्या आदाब हैं मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। मैं सिर्फ अहबाब की तवज्जो चाहूंगा, अगर तवज्जो है तो पिछले भी मुझे जवाब दे दें, बात अगर समझ आ रही है जिसको तो वो हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह सबको समझ आ रही है। मैंने उर्दू का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि सराइकी पंजाबी का मिक्स मजमा है, तो वैसे तो सराइकी में भी कम चल जाता है, पंजाबी ही चल जाता है कम अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उर्दू इसलिए क्योंकि दोनों का जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उर्दू एक कौमी जुबान है, हर बंदा सही तरीके से समझ सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अर्ज किया कि आपने इस गुलाम को तालीम दीजिए, मैं हाजिर हूं, तैयार हूं। मेरे आका ने फरमाया ए अबू ज़र, मस्जिद के आदाब में से पहला आदब यह है कि जब तुम मस्जिद में आओ, तवज्जो मेरी तरफ, क्या फरमाया कि जब तुम मस्जिद में आओ, फरमाया सबसे पहले 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद अदा करो। तहियतुल मस्जिद। अबू ज़र गिफारी खड़े होते हैं, नमाज पढ़ के बैठ जाते हैं। अब आका का दरिया रहमत जोश में है। अब यहां से आप देखिए जरा
यानी सहाबा दीन हजूर से किस तरह सीखते थे, उनका अंदाज आपको आप देखें, तरीका देखें, और आज का तरीका देखें और सहाबा का तरीका देखें, आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। अब सहाबा का तरीका यह था कि एक सहाबी खड़ा होता, सवाल करता, मेरे आका उसको जवाब इरशाद फरमाते, सवाल एक करता, फायदा सबका हो जाता था। खालिसतन दीन को सीखने के लिए उनका सवाल होता था। अब अबू दर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हैं हुजूर की मजलिस में, मेरे आका का दरिया रहमत जोश में है। मेरे आका ने फरमाया, ए अबू दर, आज पूछो जो पूछना चाहते हो, आज सवाल करो मुझसे जो सवाल करना चाहते हो। अबू दर गिफारी खड़े होते हैं। अब अबू दर गिफारी का सवाल सुनते जाना है आपने, आका का जवाब सुनते जाना है और अपने सीने को मुनव्वर करते जाना है। अब अबू दर गिफारी खड़े हुए, सवाल किया। पहला सवाल अर्ज करते हैं, आका अगर एक तरफ एक मोमिन का जनाजा हो, क्या हो? मैं बार बार आपको बुलवा इसलिए रहा हूं ताकि आपके पल्ले कुछ पड़े। हम खिताबात सुनते भी हैं, बस एक से सुनते हैं दूसरे से, तो ये चीज ना हो। जब आप बोलेंगे, इंसान जब बोलता है एक तो तवज्जो भी बंदी रहती है उसकी, और फिर वो बात जो है ना जब जुबान से खुद दोहराता है ना, तो वो फिर दिल के अंदर भी असर करती है, उतरती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मन सब नबीजन फक्तुलूहु, मन सब नबीजन। हजरत अबू दर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, आका एक तरफ एक मोमिन का जनाजा हो और दूसरी तरफ इल्म दीन की मजलिस हो कि जहां दीन समझाया जा रहा हो, जहां कुरान का मफहूम पहुंचाया जा रहा हो, आका मैं किधर जाऊं? एक तरफ इल्म दीन की मजलिस हो, एक तरफ एक मोमिन का जनाजा हो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सवाल सुना हजरत अबू दर गिफारी का, तो जवाबन इरशाद फरमाया, ए अबू दर, अगर उस मोमिन के जनाजा के लिए चंद अफराद मौजूद हैं तो फरमाया फिर बेहतर है उस जनाजा की बजाय ऐसी मजलिस में आ कि जहां तुम्हें दीन सीखने को मिले। आज जिस दीन को हमने एक मुफ्त का माल समझा है, कहते ये तो मौलवियों का काम है, मौलवियों का काम है, हमें दीन से क्या? खुदा की इज्जत की कसम, ये दीन हमें जिंदगी गुजारने का सलीका बताता है। यही दीन बच्चा पैदा हुआ, पैदाइश से लेके कब्र तक, बल्कि कब्र के बाद तक के मामलात में हर मकाम पे आपकी और मेरी रहनुमाई भी करता है, हमें रास्ता भी दिखाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे यहां तो हालत ये है, अब बच्चा पैदा हुआ, घर में कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता कि जो कम अज कम अजान और अकामत कह दे, मौलवी साहब के पास चले गए। उसके बाद शादी पे तो वैसे ही हम हदें सारी पार कर जाते हैं, बस एक सुन्नत रह जाती है निकाह वाली, वो भी पहले मसाजिद में हुआ करता था, अब मसाजिद से भी हम निकल आए। बाहर शादी हाल के अंदर निकाह हो गया और उसके बाद फिर वो काम होते हैं शादियों पे जिनका हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। फौत हो गया, फिर हमें दीन याद आ गया। जब दीन याद आया तो मौलवी साहब के पास पहुंचे, कहा मौलवी साहब आके गुस्ल दे दें। अब अलमिया ये है हमारा, हम हैं हजूर के कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, लेकिन हालत ये है बाप फौत हुआ, बेटा इस काबिल नहीं है कि बाप को गुस्ल दे सके। मौलवी साहब ने बुला के आओ जी, मौलवी साहब आ गए। गुस्ल के लिए मौलवी साहब, कफन के लिए मौलवी साहब, जनाजे की इमामत के लिए। हालांकि जनाजे की इमामत का पहला जो हक है, अगर बेटा फौत हुआ तो वालिद का है, अगर वालिद फौत हुआ तो बेटे का है, पहला हक। मौलवी साहब आके जनाजा पढ़ा दो। हम हैं बड़े वैसे दीनदार, माशाअल्लाह मुसलमान है ना, दीनदार हैं हम, लेकिन हालत यह है कि अपने बाप का ना गुस्ल दे सकते हैं, ना कफन के तरीके का मुझे है ना हमें सलीका आता है।
ना जनाजे की इमामत करा सकते हैं और ना कब्र में उतार सकते हैं। कब्र जो हुण साडा हौसला नहीं पैंदा। दिन 2 गुजरे, कुलखानी हुई, उसके बाद खत्म। वही बेटा जिसने जो है ना गुस्ल के लिए मौलवी साहब को बुलाया, जनाजे के लिए मौलवी साहब को बुलाया, कफन जो है ना वो कब्र में उतारने के लिए या तो मौलवी था या दोस्त अहबाब थे, लेकिन वही बेटा अपने बाप की विरासत के लिए सीना तान के आगे आता है और इतना आगे आता है अपनी बहनों के हक को भी अपने हाथों से जिबा करता है। हैं बड़े दीनदार। खुदा के लिए दीन को समझें, दीन को समझें, दीन के साथ मोहब्बत करें, टाइम दिया करें कुरान और सुन्नत को। ये कुरान और सुन्नत आपकी और मेरी, इसके अंदर भलाई ही भलाई है। खुदा की इज्जत की कसम, इसमें हमारी भी भलाई है, हमारे नस्लों की भी भलाई इसी के अंदर है। लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का तरीका सुनिए जरा। हजरत अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए। सवाल था का एक तरफ मोमिन का जनाजा हो, एक तरफ इल्म दीन की मजलिस हो, मैं कहां जाऊं? मैं कहा करता हूं मेरे दोस्तों, हजूर का जवाब सुनिए। मेरे आका ने क्या जवाब इरशाद फरमाया? मेरे आका ने फरमाया अगर उसके जनाजा की इमामत के लिए चंद अफराद मौजूद हैं तो फरमाया फिर बेहतर है जनाजा की बजाय इल्म दीन की मजलिस में आके बैठ के दीन को समझ, ताकि दीन तेरे घर के अंदर आए। हमने दीन को मस्जिद की हद तक रखा। हमारे घर का माहौल दीनदार मतलब जिस तरह होना चाहिए दीनदार नहीं है हमारे घर का माहौल। वजह क्या है? दीन से दूर है। और इतने दूर है दीन से, जितने अहबाब बैठे हैं, अगर इन्हीं में से मैं सवाल कर लूं, कितने ऐसे अहबाब हैं कि जो नमाज पढ़ के आए चलो चंदे का हाथ खड़ा कर देंगे, उन्हीं में से सवाल कर लिया जाए। कितने ऐसे अहबाब हैं कि जिनको नमाज के फरैज और वाजिबात का इल्म है। तो खुदा की इज्जत की कसम, वो जो नमाजी होंगे ना वो भी चुप करके ना सर नीचा कर लेंगे, कहेंगे ना होवे कि मेरे को ना पूछ लेन किधरे। हालत हमारी ये है, अगर पूछ लिया जाए तो फिर मौलवी साहब को पूछ के दसांगे। इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह सारे मौलवी भी एक जैसे नहीं है। तो जदों आवांगे मौलवी साहब को तो मौलवी साहब ही कहेगा चलो मेरे को टाइम नहीं, मैं देख के दसांगा। हालांकि हालत हमारी ये वो इल्म है, ये वो उलूम है जो फर्ज हैं। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के अंदर अगर आप भूल जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैंने करना क्या है। लेकिन हम दीन से दूर हैं। हमारे सर पे जूं तक नहीं रेंगती जब दीन की बात आए। किस्से कहानियां डोड़े माहिए सारा कुछ होता है जी, चल रहा है, निजाम चल रहा है। लेकिन कितना टाइम निकालते हैं आप कुरान और सुन्नत के लिए? कितना टाइम निकालते हैं आप कुरान के मुताले के लिए, हदीस का मुताला? क्या आपके घर के अंदर कोई एक किताब हदीस की मिल जाएगी आपके बच्चों के लिए? हजारों के हजारों रुपए किताबों के ऊपर खर्च करेंगे। तो मेरे भाइयों ये चीज भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो हजूर अकरम ताजदार मदीना ने फरमाया इल्म दीन की मजलिस में आ, वहां बैठ के दीन को समझ। अबू दर गिफारी ने जब ये सुना, तलब बड़ी। अच्छा, ये जो तलब होती है ना, इंसान तलब की वजह से सवाल करता है। मेरी बात समझ आ रही है सबको? गुस्से तो नहीं हुए बैठे? माशाअल्लाह ये हो जी गल्लां चंगियां लगदियां तो नहीं, खैर फिर भी हिम्मत है थोड़ी अगर चंगी लग रही है तो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा ना, वो जो तलब देखी अबू दर गिफारी की, आका इतनी फजीलत इल्म दीन की मजलिस में आने की। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जो तलब देखी, जानते थे ना, खुदा की कसम, आका जिस तरह जाहिर को, जिस तरह मतलब जाहिर से वाकिफ थे, इसी तरह बातिन से भी वाकिफ थे। आका दिल की कैफियत को भी जानते थे। काफी ऐसी रिवायत मिलेगी आपको कि आने वाला सवाल बाद में करता, मेरे आका उसके बारे में खबर पहले दिया करते थे कि ये आने वाला ये पूछेगा। जानते थे आका। देखा तलब बाकी है, तलब प्यास बाकी थी ना, तो फिर सवाल किया। तो हमारा सवाल पता क्या होता है? हमारा सवाल अगर कोई कट हो ना बड़ा, तो मसला पूछना हो तो असी कहांगे कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ मतलब क्लास लवानी होवे ना, तो असी ਉਹਦੇ मुतलका पूछ लांगे, जहन च होएगा आज ਉਹਦੀ जनाब बड़े मजमे क्लास लवानी है, क्यों ਉਹਦੇ ਕੋਲ फला गलती हुई थी। मौलवी साहब से मसला पूछेंगे, अलामा साहब मसला बताएंगे, वे किवें आज ਉਹਦੀ क्लास लवाई में। फिर हमारे जहन के अंदर किसी न किसी को टारगेट कर रहे होते हैं।
सहाबा का ये अंदाज नहीं था, वो दीन को सीखने के लिए पूछते थे। हम किसी को टारगेट करने के लिए सवाल करते हैं, सहाबा के सवाल उनका आलम ये होता था, वो दीन को सीखने के लिए आका से बार बार सवाल करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताना आलिया पीर जग्गी शरीफ, आस्ताना आलिया पीर जग्गी शरीफ, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अच्छा अब देखिए जरा, जब हजरत अबू जर गिफारी ने दोबारा ये यानी ताज्जुब की हालत में जब दोबारा पूछा ना, आका जान गए, आका ने और जाम पिलाया इल्म का। फरमाया, ए अबू जर, अगर एक तरफ कुरान की तिलावत की जा रही हो, क्या मैंने पहले आपको इसकी सनद आपके सामने रखी ताकि किसी के जहन के अंदर ये ना आए कि ये हदीस हमने, ये रिवायत तो हमने पहली दफा सुनी, पत्नी कितों कट के लेके आए शाह साहब। मैं कौन होता हूं, मैं कौन होता हूं अपनी तरफ से कहने वाला। हमने जो किताबों से आका का फरमान पढ़ा, हवाला के साथ आपके सामने वही रखने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हुजूर अकरम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, फरमाया, अबू जर, एक तरफ कुरान की तिलावत हो, एक तरफ इल्म दीन की मजलिस हो, जहां कुरान का मफहूम समझाया जा रहा हो, जहां दीन के अहकामात सिखाए जा रहे हों, जहां हराम और हलाल सिखाया जा रहा हो। फरमाया, कुरान की तिलावत से बेहतर है ऐसी मजलिस में आ कि जहां तुम्हें कुरान के अहकामात समझने को मिले, कुरान समझने को मिले जहां तुझे। अब जब ये बात हजरत अबू जर गिफारी ने सुनी, ताज्जुब की, आका कुरान की तिलावत उससे बेहतर इल्म दीन की मजलिस में दीन को समझना। मेरे आका ने देखा तलब बाकी है और जाम पिलाया, जाम पे जाम पिलाए जा रहे हैं आका। देखा तलब बाकी है ना, और जाम पिलाया इल्म का। फरमाया, अबू जर, अगर 1000 खत्मे कुरान किया जाए, कितना, बोलने जरा पिछले भी, 1000 खत्मे कुरान। फरमाया, वो एक तरफ इल्म दीन की मजलिस में आके बैठ के कुरान के अहकाम को समझना, अल्लाह रसूल के अहकामात को समझना, अल्लाह रसूल ने जिन कामों से मना किया, जिन कामों का हुक्म दिया, ये इल्म हासिल करना जो फरैज उलूम है। फरमाया, 1000 खत्मे कुरान से बेहतर है कि तुम फरैज उलूम को हासिल करो, कुरान को समझो। आके अब्दान नबी थे ना, जानते थे। मेरे आका ने वैसे जाम पिलाया। हजरत अबू जर गिफारी ने फिर पूछा, मैं बड़े मुख्तसर करता हूं, फिर अपने मौजू की जानिब में आपको लेके आऊंगा। ये अभी मैं तमहीद बांध रहा हूं, थकते नहीं गए किधरे, इंशाअल्लाह। आज असर दी अज़ान इत्ते चलो जी। हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फिर और जाम, मतलब आका ने और जाम पिलाया हजरत अबू जर गिफारी को। अबू जर गिफारी ने फिर जब ताज्जुब का मुजाहरा फरमाया ना, आका ने और फरमाया, फरमाया, अबू जर, अगर 1000 यतीमों के सरों पे हाथ रखा जाए, यतीमों की कफालत की जाए, 1000 यतीम, फरमाया 1000 यतीमों की कफालत से बेहतर है इल्म दीन की मजलिस में आके बैठ के दीन को समझ। यार यतीम, पूछिए कुरान से, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने देखा उस शख्स को कि जिसने दीन को झुठलाया? बंदा सवाल करे, मौला दीन को कौन ऐसा बदबख्त है जो दीन को झुठलाएगा? अल्लाह ने खुद ही जवाब दिया। अगली आयत पढ़िए, फरमाया, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, उसने यतीम को धक्का दिया। अरे बाबा, धक्का तो यतीम को दिया था। अल्लाह ने फरमाया, यतीम को नहीं, तूने मेरे दीन को धक्का दे दिया। लेकिन फरमाया, 1000 यतीमों की कफालत से बेहतर। अब और रिवायत में आता है कि जिस अगर यतीम के सर पे मोहब्बत भरा हाथ रखते हैं, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह उतने गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन उससे भी बेहतर, फिर फरमाया 1000 मिस्कीनों को खाना खिलाने से बेहतर, 1000 नवाफिल अदा करने से बेहतर। ये सारी बातें हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे आका ने बताई और जोर इस बात पे दिया कि दीन को समझो, दीन को समझो, दीन को समझो। अब इस नियत से हमने ये आयत मुबारका शुरू करनी है जो सूरह अल-माइदा की मैंने अब आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, इन्नमा कलमे हस्र है। उलमाए किराम मौजूद हैं, जानते हैं कि कलमे हस्र क्या होता है। फरमाया, इन्नमा कलमे हस्र वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं बेशक मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूँ।
मेरी बात समझ आ रही है सबको? अल्लाह फरमा रहे मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूं। ये एक वली के सामने बैठे हैं ना, सिर्फ एक कबर वाले वली नहीं है। पढ़िए कुरान को, अल्लाह फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूं। पहली वली अल्लाह की जात, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह फरमाता है मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूं। व रसूलु, सिर्फ मैं वली ही नहीं हूं बल्कि मैंने अपने रसूल को भी तुम्हारे लिए वली बनाया है। अल्लाह भी वली, अल्लाह का, बोलने जरा, अल्लाह का रसूल भी वली, दो वली। अब हमने वली कुरान से समझने हैं कि वली हैं कौन, कितने हैं वली, कौन कौन से हैं, और यह भी समझे कि वली कहते किसे हैं। बस इसके ऊपर फिर बात हम खत्म कर देंगे। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूं। व रसूलु, मेरा रसूल भी तुम्हारा वली है। फिलहाल इसी बात को यहां रोक के पहले हम लफ्ज़ वली को समझें। वली कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं वली? लफ्ज़ वली, वली के मुतअद्दिद मानी है, 5 से 6 मानी अब आपके सामने मैं रखूंगा, क्योंकि अरबी जुबान ऐसी जुबान है जो बड़ी वसी और लुग़त जुबान है। माशाल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत। सना खान मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम हाजी शेख नसीर अब्बास नसीर साहब हमारे मेहमान बने हैं, खुश आमदीद कहता हूँ जनाब मोहतरम पीर सैयद फ़खर हुसैन शाह बुखारी साहब। पर मैं इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूं। वली, अब वली किसे कहते हैं? वली के मुतअद्दिद मानी है। मैं अर्ज कर रहा था अरबी जुबान एक ऐसी वसी और लुग़त जुबान है कि एक एक हरफ कई की मानी है, लेकिन मौके की मुनासबत से उसका माना जो है वो फिर वो लिया जाता है। तो वली किसे कहते हैं? अल्लाह फरमाते हैं मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूं। वली का पहला माना सुनिए, वली का पहला माना, वली का पहला माना है मालिक, जो अब आपके सामने मैं रख रहा हूं। वली किसे कहते हैं? मालिक को, वारिस को, मालिक को वली कहते हैं। आपके शाह साहब वली का हमने तो एक ही माना सुना है, वली का मतलब दोस्त होता है। मौलवी ने यही पे बताया अला इन्ना औलिया अल्लाह, ये जो औलिया हैं अल्लाह के ये दोस्त हैं। वली का माना दोस्त है। मैं कहता हूं हां, वली का माना दोस्त है, पर सिर्फ दोस्त नहीं है। दोस्त होना और सिर्फ दोस्त होने में फर्क है। एक माना वली का दोस्त भी है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा अब आपको, लेकिन यहां पहला माना जो अब आपके सामने रख रहा हूं, क्या मैंने बताया? अल्लाह के वली का माना क्या है? मालिक। आप कहें वो कैसे? इसकी मिसाल देता हूं। आप जनाजों के अंदर शिरकत करते हैं, ये उलमाए किराम मौजूद हैं, शाह साहब बैठे हैं और भी आइम्मा मसाजिद बैठे हैं, उलमाए किराम बैठे हैं। जनाजा के अंदर आप शिरकत करते हैं। जब आप शिरकत करते हैं तो इमाम साहब आगे मुसल्ले पे खड़े होते हैं, वो सारा कुछ तरीका बताते हैं। सारा कुछ बताने के बाद फिर कभी कभी शायद आपने सुनी हो, एक आवाज आपके कानों में आई होगी, इमाम साहब कहते हैं यारो ये दसो इस मैयत दा वली केड़ा वे? इस मैयत दा, वो समझ आ रही है यार? मकसद है समझाना। अगर समझ नहीं आ रही तो फिर माशाल्लाह नात खाइए बैठे हैं, फिर वमा अलैना इल्लल बलाग कह देने हैं। अगर समझ आ रही है तो फिर बोलो तो सही है। वो इन्होंने मैं आप पे कंट्रोल कर लांगा, तुसी बोलो जरा। फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, वली, वली का माना क्या बताया? मालिक। अब जनाजा के अंदर मौलवी साहब कह रहे हैं कि इस मैयत दा वली केड़ा है जी? वालिद होगा, वो बताएगा जी मैं इसका वली हूं। क्या इजाजत है? तो हुण जरा ये भी पूछियो जे, कदी सोचियो जे, ते मौलवी साहब मुसल्ले ते खड़ा होके वो इजाजत क्यों मंग रहे हैं? क्योंकि वो जान दे कि जनाजे दा पहला हक होता है कि जेड़ा पीछे खड़ा है वो इस काबिल नहीं है कि आवे ना, पहला हक उसी का है। इजाजत ली। अच्छा, यहां क्या समझ के इजाजत ली? मालिक समझा या नहीं समझा? वो मालिक समझ के ली ना इजाजत। तो वली का एक माना मालिक। अब पढ़िए कुरान, अल्लाह फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलु। अल्लाह फरमा रहे बंदा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह तुम्हारा मालिक हूं। बारी तला तू कल्ला ही मालिक है? फरमाया नहीं, मैं भी मालिक हूं, मेरा रसूल भी तुम्हारा मालिक है। ऐ उम्मती तो खुशकिस्मत है, तेरा मालिक या तो अल्लाह है या अल्लाह का रसूल है। और जब लिखा करना अल्लाह मालिक, सिर्फ ये ना लिखा कर, ये कुरान से अकीदा लेके जा, साथ लिखा कर अल्लाह मालिक ते अल्लाह दा रसूल भी मालिक। तुसी कोई शाजी सानू ते यही दसिया जांदे बस अल्लाह ही मालिक, अल्लाह से ही मांगे, अल्लाह ही मालिक है,
अल्लाह ही मालिक है। मैंने कहा सिर्फ अल्लाह मालिक है या अल्लाह का रसूल भी साथ है? सूरह मायदा पढ़, अल्लाह फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, मैं अल्लाह भी तेरा मालिक हूं, मेरा रसूल भी तेरा मालिक है। ते एक मालिक होर भी है अगे, वो भी दसांगा जाके अगे। दूसरा माना लफ्ज़ वली का, लफ्ज़ वली का दूसरा माना वारिस भी बनता है। ये मालिक वारिस एक ही मानी में इस्तेमाल होते हैं। अब टाइम हमारे पास बड़ा क्लोज है तो उसकी नजाकत को देखते हुए, वक्त की नजाकत को देखते हुए अब मालिक और वारिस इसी के ऊपर इत्तेफाक कर लेते हैं, मालिक भी वारिस भी। अब कुरान से ये अकीदा लेके जा, लिखता है ना अल्लाह वारिस, तो ये जुमला खुदा दी इज्जत दी कसम चुक के कहना, अल्लाह दी कसम चुक के कहना मिंबर रसूल ते बह के अल्लाह वारिस, ये जुमला कुरान दे दिते हुए अकीदे दे मुताबिक नहीं है। जुमला पूरा है नहीं, अल्लाह वारिस नहीं, अल्लाह नबी वारिस। क्योंकि अल्लाह फरमा रहे इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, वली का माना वारिस है। अल्लाह फरमाते हैं मैं भी तेरा वारिस हूं, मैंने रसूल को भी तेरा वारिस बना दिया। तो लिखा कर अल्लाह नबी वारिस। ये तख्ती लगी होगी ना माशाअल्लाह, अल्लाह ने पैसे दिते, सोनी कोठी बढ़ा ली, एक चंगी जी तख्ती जनाब चीनी दी प्लेट लेके आके ला देने असी, लिख देने अल्लाह वारिस। मैं कहना झलिया लिखिया कर अल्लाह नबी वारिस। तू के एक अकीदा किथों मिलिया? अपना कुरान मजीद दे विचों सूरह अल मायदा तो अकीदा मिल रहा। अल्लाह फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह भी तेरा मालिक हूं, मैं अल्लाह भी तेरा वारिस हूं, मेरा रसूल भी तेरा वारिस है। आइए जरा लफ्ज़ वली का तीसरा माना, लफ्ज़ वली का तीसरा माना है दोस्त, मुहिब और महबूब, ये दोनों हैं। मुहिब भी वली का माना है, वली के लिए इस्तेमाल होते हैं, महबूब भी वली के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुहिब कहते हैं मोहब्बत करने वाला, चाहने वाला, महबूब जिसको चाहा जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह तबारक व तआला की जात, उसके रसूल की जात, वो मुहिब भी है, वो महबूब भी है। वो मुहिब भी है, महबूब भी है। वो मुहिब इसलिए, अगर अल्लाह को मुहिब और उसके रसूल को मुहिब मानेगा तो फिर बंदा महबूब बनेगा। अगर बंदा महबूब होगा तो अल्लाह रसूल मुहिब बनेंगे। क्यों? इसकी मिसालें मिलती हैं। अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है। अरे बाबा मोहब्बत किससे की जाती है? मोहब्बत करने वाले को क्या कहते हैं? जवाब एक ही आएगा, मोहब्बत करने वाले को ही तो मुहिब कहते हैं, और जिससे मोहब्बत की जा रही होती है उसे महबूब कहते हैं। अल्लाह ने तुझे बड़ा मकाम दिया, तो अल्लाह का मुहिब है, अल्लाह के रसूल का मुहिब है। अल्लाह तुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का रसूल भी तो इसे मोहब्बत करते हैं। और हुजूर की मोहब्बत का आलम यह है, आपने हर मकाम पे अपने उम्मती के लिए दुआएं की, बारी ताला मेरी उम्मत की बख्शिश करना। अरे बाबा ये हुजूर की उम्मत से मोहब्बत नहीं तो और क्या है? वो मुहिब भी है, महबूब भी है। वली का और माना सुनिए जरा, पांचवा माना वली का और आखिरी माना, इस वक्त की नजाकत को देखते हुए आखिरी माना अब आपके सामने रख रहा हूं वली का। वली का एक माना है मददगार। क्या है? बोलने जरा पिछले भी, क्या है? मददगार। अब आप कहें क्या सर ये मददगार कैसे? अच्छा, फिर फुकहा मुहद्दिसीन कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं अगर एक लफ्ज के मानी ज्यादा हो और आपने कुरान से उसका माना लेना हो ना, तो फिर उसका तरीका ये बताते हैं, कहते फिर उसके शान नज़ूल को देखो, उसके शान नज़ूल के अंदर मानी जो है ना वो आपको मिल जाएगा। शान नज़ूल के अंदर मानी होते हैं। आइए चलते हैं इसकी आयत की शान नज़ूल की जानिब। तो जब ਅਸੀਂ शान नज़ूल जावांगे तो एक और वली भी मिल जाएगा सामने। अल्लाह फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। यहां तक अभी हम थे, अब थोड़ा आगे चलें। अल्लाह फरमाता है वल्लदीना आमनू, वाओ में नहीं और जिथे आ जावे दा मतलब है जे गल खत्म नहीं होर भी है कोई और दा मतलब, यानी पंजाबी कहते होर दा मतलब होर ही बनेगा ना। पानी पीता जी होर दो पानी, उर्दू च और पानी दे दे, तीसरे की में कुबिया दे चा। ये मतलब बोलियां चेंज है ना, बोली का फर्क है। बहरहाल अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीना, वो मैंने और अल्लदीना वो आमनू जो ईमान लाए। क्या बारी ताला सारे ईमान वाले वली हैं?
अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद आगे इस आयत को बढ़ाया, मजीद बात को खोला। फरमाया इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमूनस सलात। फरमाया उन ईमान वालों में से सारे ईमान वाले वली नहीं। बारी तआला फिर कौन है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू, फरमाया अल्लज़ीना युकीमूनस सलात। फरमाया उन ईमान वालों में से वो वली है जो नमाज पढ़ता है। युकीमूनस सलात, क्या बारी तआला सारे नमाजी वली? अल्लाह ने बात को मजीद आगे खोला। अब नमाज तो आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, क्या असी तुसी भी वली है गया? वो असी तक गुनहगार बनने हैं भाई, असी वली कित्थों बन गए? बारी ताला मजीद आसानी कर बता हमें। कुरान से पूछते हैं अल्लाह की किताब बता और इस बात को खोल। अल्लाह ने मजीद आसानी पैदा कर दी। पर मैं सारे नमाजी वली नहीं। अल्लज़ीना युकीमूनस सलात, फरमाया उन नमाजियों में से वयुतून ज़कात व हुम राकिऊन। फरमाया वो वली है जो पढ़ता नमाज है, हालात नमाज में आने वाले साइल के सवाल को पूरा करता है। सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह माशाअल्लाह। दौराने नमाज सखावत करता है, दौराने नमाज आने वाले साइल के सवाल को पूरा करता है। और ये जो शान नुज़ूल में अब आपके सामने रख रहा हूं, 14 सहाबी रसूल, जिनमें से हजरत अनस बिन मालिक से बात शुरू होती है। हजरत अनस बिन मालिक ने भी इस आयत का शान नुज़ूल यही बयान किया। हजरत मिक़दाद, हजरत अम्मार, हजरत अली मुर्तज़ा, इमाम हसन, 14 सहाबी रसूल हैं जो इस एक ही यही शान नुज़ूल बयान करते हैं। और मेरे पास उनके बकायदा तौर पे जब मैंने ये नोट तैयार किए, उन 14 सहाबी रसूल के नाम मेरे मोबाइल के अंदर पिक्चर अब भी उनकी मौजूद है। 14 सहाबी रसूल हैं जो ये शान नुज़ूल बयान करते हैं। अब शान नुज़ूल सुनिए जरा। वो नमाजी कौन है जो हालत नमाज के अंदर ज़कात देता है? अब ये पूछते हैं साहबा से, कौन है वो नमाजी जो वली भी है और हालत नमाज में ज़कात भी देता है, खैरात करता है, हालत नमाज में, हालत नमाज में खैरात करता है? ये 14 सहाबी रसूल, हजरत अनस जैसे बड़े सहाबी जिन्होंने 10 साल तक मेरे आका की नौकरी की, हजरत अम्मार वो सहाबी रसूल कि जिनके बारे में बड़े बड़े सहाबा ये कहा करते थे, आपस में बहस होती थी उनकी। वो कहते सी ये दसो ईमान वास्ते तकलीफ, इस्लाम वास्ते तकलीफा बिलाल ने ज्यादा बर्दाश्त की थी या अम्मार ने? तो फैसला ये होता। वो कहते सी बिलाल की तकलीफा नालू हजरत अम्मार की तकलीफा कितने ज्यादा ने, यानी हजरत बिलाल से भी ज्यादा हजरत अम्मार वो सहाबी रसूल हैं, लेकिन उनका नाम ही नहीं लिया जाता, नाम ही नहीं लिया जाता उनका। और 10वें नंबर के सहाबी हैं हजरत अम्मार, 10वें नंबर के सहाबी, 10वें नंबर के सहाबी हैं, 10वें नंबर पे ईमान लाए। और हजरत अम्मार वो हैं कि जिनकी मां हजरत सुमैया इस्लाम की पहली शहीदा है। इस्लाम की पहली शहीदा का नाम हजरत सुमैया है और हजरत सुमैया हजरत अम्मार की मां है। बड़ी कुर्बानी है उनकी इस्लाम के लिए। वो भी इसका यही शान नुज़ूल बयान करते हैं। अब शान नुज़ूल सुनिए जरा। कहते हैं मस्जिद नबी थी, नमाज अदा हो रही थी, नमाज पढ़ रहे थे और एक मांगने वाला आया, उसने आके सवाल किया। उसने कहा हाजतमंद हूं, मेरी हाजत पूरी की जाए, जरूरतमंद हूं, मुझे माल दिया जाए, भूखा हूं, खाना दिया जाए, मुझे जरूरत पूरी की जाए। मैं आके सवाल किया, एक दफा सवाल किया, कोई जवाब ना आया क्योंकि नमाज पढ़ रहे थे सारे। हजूर के असहाब मस्जिद में जमा थे, नमाज पढ़ रहे थे। दोबारा सवाल किया, फिर तीसरी मर्तबा, जब तीसरी मर्तबा सवाल किया तो उन्हें नमाजियों में से एक नमाजी, कुरान कहते हैं अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात व यु'तूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन, उन नमाजियों में से वो नमाजी जो पढ़ नमाज रहा था, व यु'तूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन, था हालत रकू में। जब हालत रकू में था ना, यूं रकू के अंदर झुके झुके, उनके हाथों में थी अंगूठी, यूं अंगूठी को उठा, यूं अपनी जो है ना अंगूठे के साथ अंगूठी को यूं नीचे फेंका, अंगूठी नीचे गिरी, इशारा किया ए जाने वाले इस दर से खाली ना जा, अंगूठी लेके जा, अपनी जरूरत को पूरा कर लेना। लेके चला गया। अब जब लेके चला गया, सहाबा के अंदर बहसें शुरू हो गई। किसी ने कहा कि इस नमाजी की नमाज हुई, किसी ने कहा नहीं हुई, किसी ने कहा होगी, किसी ने कहा नहीं हुई। बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, 2 मिनट से मैं कहना गाले जड़िए ना पूरी हो जाए। ਤੁਹਾਡੀ भी है इजाजत? ये ब्रेक का मैंने काफी देर दी आवाज रही है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि भाई गल मुकम्मल हो जाए। बहरहाल तो फिर इंशाअल्लाह कदरी चलो। बहरहाल हजरत
बहरहाल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। उन्होंने कहा परेशान क्यों होते हैं, जब नबी मौजूद है तो परेशानी क्या देगी, आओ हजूर की बारगाह में चलते हैं, ये मसला पूछते हैं। उन्होंने कहा नहा लाते नमाज में, अब इस नमाजी ने अंगूठी उतारी, हरकत, अच्छा इसको फुकहा भी कहते हैं, ये हरकत कलील है, छोटी हरकत नमाज में जायज है। ये तो आज के मौलवी भी बता रहे हैं, अगर नमाज पढ़ रहे हो तो बेल बज जावे तो 2 दफा 1 दफा बंद कर सकते हो, एवें जेब में हाथ मार के ओनू बंद ते मौलवी ने मसला दस दिता माशाअल्लाह। तो आपने यूं की, रुकू के अंदर थे, अंगूठी उतारी नीचे फेंकी, अब वो लेके चला गया, उसकी जरूरत पूरी हो गई। अब हुआ क्या, हजूर की बारगाह में सवाल आ गया, आका आज ये नया अमल हुआ, हालात नमाज में इस नमाजी ने ये अमल किया, आका इनकी नमाज रही या गई। ये जितने सहाबी रसूलों के मैंने नाम गिनवाए ना, 14 सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल कुरान की ये आयत लेके आया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह ने फरमाया अभी इनको कह दे मैं अल्लाह भी तुम्हारा वली, मेरा रसूल भी तुम्हारा वली, और जिसने आज नमाज के हालत रकू में अंगूठी दी, मदद की, ज़कात दी, फरमाया ये भी तुम्हारा वली है। जब मोहर लग गई, हजूर अभी सहाबा बैठे थे, मेरे आका ने फरमाया आज मेरे इस गुलाम ने ये जो अमल किया है ना, अल्लाह को इतना पसंद आया है, अल्लाह ने कुरान की पूरी आयत उतार दी। अच्छा अब आगे चलिए, वो था कौन, की ख्याल है दसिए ना जरा। दिल ते हाथ रखना, एक बार हाथ रखना पड़ेगा दिल ते, क्योंकि बड़े बड़े हिल जाते हैं, हाथ रखना पड़ेगा एक बार। ये 14 सहाबी रसूल कहते हैं वो नमाजी, उसका नाम जो था खुदा की इज्जत की कसम हजरत अलीयुल मुर्तजा था। ये ठंड पै गई थे हुण कह चढ़ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए हैदरी, बाबा से बुलंद दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। अच्छा अब सवाल पैदा हुआ, अब जहां एक और रिवायत मिलती है कि अली जब नमाज पढ़ते थे पता नहीं होता था, एक दफा आपकी पिंडली के अंदर तीर लगा और हड्डी के अंदर पेवस्त हो गया। साहबा ने निकालना चाहा, आपने ना निकालने दिया, तकलीफ हो रही थी। साहबा ने कहा रुक जाओ, अली जदों नमाज पढ़ेगा उदों कटांगे, क्योंकि अली जब नमाज पढ़ता है, अली नमाज इत्थे नहीं उत्थे हुंदे। अली नमाज किथे शेख साहब उत्थे हुंदे, उत्थे अल्लाह दी बारगाह है। तो फरमाया तो कड़ लांगे, तीर कड़िया पता ही ना चलिया। अब कोई बंदा सवाल करे, अली की नमाज तो ऐसी होती थी, वो जब नमाज पढ़ते हैं वो तो इधर नहीं बल्कि उधर होते हैं, तो उनको कैसे पता चला मांगने वाला आया। तो मांगने वाला जब था ना, उसने जब सदा लगाई, मुझे बताएं फकीर की सदा अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है या नहीं पहुंचती? पहुंचती है। और दसो तो सही, पहुंचती है। साड़ी सुती कौम माशाल्लाह पहुंचती है ना। फकीर की सदा कहां पहुंची? अल्लाह की बारगाह में थे। अली किथे सी? वो अली भी तो उत्थे सी ना, वो ये ते मन गया ना, अली जो तो नमाज पढ़ता थी इत्थे नहीं बल्कि उत्थे होंदा सी, ते अली भी उत्थे, फकीर दी सदा भी उत्थे पहुंची। ते जान वाली फिर साहिल ने किया, उन्हें क्या बारी तला जे तेरे दर तो खाली जा रहे हैं। अली ने जवाब, अली ने क्या झलिया क्यों जा रहे हैं खाली? अली मौजूद होवे ते खाली जावे, ए लेके जा अंगूठी, अपनी जरूरत पूरी कर। तो बहरहाल वहां आपने क्या किया, फकीर ने क्या की, फकीर की क्या की? मदद की। तो लफ्ज़ वली का माना है कि क्या हुआ? मददगार। मैंने तकरीर खत्म कर दी। अब आप बगैर किसी खौफ के अपने मकान की छत के ऊपर लिखा करें, मैं कहता हूं अपने सीने पे लिखें, जहां दिल करता है लिखें, या अल्लाह मदद, क्योंकि वली दा माना मददगार है ना। अल्लाह की ये इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, पहला मददगार कौन? अल्लाह। और ऊंची बोल कौन? अल्लाह। अल्लाह का नाम चले, अल्लाह कौन? अल्लाह। दूसरा वरसूलु, दूसरा मददगार कौन? अल्लाह दा रसूल। अल्लाह भी मददगार, लिखना या अल्लाह मदद, ते नाले भी लिख या रसूल अल्लाह मदद। बेशक, वाह। क्योंकि अल्लाह भी मददगार, अल्लाह दा रसूल भी मददगार। ते फिर हाथ रख के वो भी लिख ला या अली मदद। ये जो कहने ना, ये भी कुरान दी आयत। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। एक किताब इस कुरान तू लेके जा। कुरान ऐसी किताब नहीं है
कि जेड़ी तेनू अमल दे बारे दसे। कुरान साडे अकीदे दे बारे भी साडी इसलाह करदी है, अमल दे बारे भी दसदी है। हर मकाम ते ये किताब तेरी ते मेरी हिदायत करदी है और सानू जिंदगी गुजारन दा सलीका दसदी है। ये अलहदा गल है, असीं इहनू बंद करके रख दईए उत्ते, पढ़िए ही ना इहनू, पढ़िए ही ना इहनू। कुलखानी ते चुका जाएगा कुरान। सवाबी किताब है ना, सवाबी लोग आसी नमाज पढ़ांगे तो भी सवाब वास्ते सवाब मिल जाएगा। मैं कहना सवाब नू छड्ड, नमाज इस तरह पढ़ा अल्लाह भी राजी होवे ते अल्लाह दा रसूल भी राजी होवे। सवाब वास्ते नहीं, अल्लाह रसूल दी रजा वास्ते पढ़। असी पढ़े चुके कुरान, सवाब मिल जाएगा। असी मौलवी साहब को सुने एक लफ्ज पढ़ा के 10 नेकियां, ते फिर कुछ ते हो जे अल्लाह दे वली हो, अल्लाह दे मतलब ओ नेक बंदे, नेक ही कह दिए ना उन्होंने जी। ते जेड़े कुरान पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जलिया बिस्मिल्लाह भी पढ़, ते इस बेहतर है कुरान दा तर्जमे नाल नू पढ़ ला, समझ के पढ़ ला, पता तो चले कुरान की कह रहे हैं। साडे बुजुर्ग, साडे मामू जान किबला पीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और भी काफी बुजुर्ग फरमांदे थी, कहंदे ने बंदिया अगर तेरा दिल करे ना, तेरा दिल करे अल्लाह मेरे नाल गल करे तो फरमावे कि वुजू कर, वुजू करके कुरान पढ़ लिया कर, अल्लाह कुरान के जरिए बंदे नाल कलाम कर दे। ते फिर जदों तेरा दिल करे ना हुण मैं अल्लाह नाल कलाम करा, मैं अल्लाह नाल गल करा, पर मैं वुजू कीता कर, नमाज पढ़ ली कर, बंदा नमाज के जरिए अल्लाह नाल कलाम कर दे। अल्लाह तबारक व तआला आपको मुझे अमल की तौफीक दे, कुरान और सुन्नत का फहम नसीब फरमाए, आका नामदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा नसीब फरमाए, आका के हर गुलाम, आका की हर निस्बत का आपको मुझे हया करने की तौफीक दे, अदब करने की तौफीक दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो भाइयों माजरत, अल्लाह पाक अच्छी लगी हो तो दुआ दे देना, अल्लाह अमल की तौफीक दे। आमीन। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली साहबजादा पीर सैयद फ़खर हुसैन शाह बुखारी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाज़िरी पेश कर रहे थे।